परम तारक अनंत ज्ञानी श्री हरिहंत परमात्मा सभी जीव का कल्याण करने के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। एक बच्चा रहता है, एक बालक रहता है, एक छोटा सा बालक रहता है, और यदि उसके सामने एक छोटे से बच्चे के सामने यदि हम एक साइड में चॉकलेट रखते हैं और एक साइड में सोने की अंगूठी रखते हैं, एक छोटे से बच्चे के सामने एक साइड में चॉकलेट रखते हैं, एक साइड में सोने की अंगूठी रखते हैं, बताओ बच्चा क्या उठाएगा? चॉकलेट उठाएगा। और उसकी जगह हम हो तो, आप हो तो एक छोटा बच्चा रहता है, उसके सामने चॉकलेट रख दी जाती है, एक तरफ अंगूठी रख दी जाती है, सोने की अंगूठी रख दी जाती है, हीरे की अंगूठी रख जाती है, तो बच्चा क्या उठाता है? चॉकलेट। और वही जगह आप हो तो सोनों की अंगूठी। और उसकी जगह यदि कोई भिखारी के सामने रख दी जाए तो दोनों उठा देते हैं। और वही चॉकलेट और वही अंगूठी यदि किसी साधु के सामने रख दे तो वो ना तो चॉकलेट उठाएंगे और ना ही अंगूठी उठाएंगे, बल्कि वो खुद ही वहां से उठ जाए। सबका अपना अपना स्वभाव रहता है। किसी को त्याग के अंदर यदि मजा आता है तो किसी को भोग के अंदर मजा आता है। किसी को त्याग के अंदर मजा आता है तो किसी को भोग के अंदर मजा आता है। किसी को मर्सिडीज गाड़ी में घूमना अच्छा लगता है तो किसी को बड़ी बड़ी गाड़ियां त्याग करने में मजा आता है। सबका अलग अलग स्वभाव है, सबके अलग अलग विचार है, सबके अलग अलग समझ है। आदमी को जितनी अच्छी मिठाई लगती है, आदमी को जितनी अच्छी मिठाई लगती है, सुअर को इतनी अच्छी विष्ठा लगती है। ध्यान रखना। हमारे जीवन में किस में मजा आता है? त्याग में या भोग में? हमारे जीवन की दिशा, हमारा जीवन का डायरेक्शन किस ओर जाता है? त्याग के अंदर जाता है या भोग के अंदर जाता है? हमारे जीवन में त्याग है क्या? हम जीवन त्याग करते हैं क्या? समय समय पर त्याग करते हैं। हमारा सब करते हैं नहीं करते? दुकान में बहुत भीड़ है, बहुत ग्राहकी है, बहुत सीजन चलती है, त्याग करते हो या नहीं करते हो? अन्न पानी खाना वाना सब त्याग कर देते हो, और कहाँ फोकस कहाँ पे रहता है? ग्राहकी पर। माल बहुत ज्यादा जमा हो गया है, नोटे गिनते हो, ध्यान के कहां पर रहता है? नोटे गिनने में। कहां पर? भटकता नहीं है। तो समय समय पर ध्यान भटकना भी बंद हो जाता है, ध्यान लगाना भी शुरू हो जाता है, त्याग भी आपके जीवन में आ जाता है। लेकिन वो त्याग नहीं होता। उस त्याग से मोक्ष का सुख नहीं मिलता। मोक्ष का सुख, सच्चा सुख, शाश्वत सुख यदि चाहिए तो जो धर्म का त्याग होता है वही दिला सकता है। तो हमने रावण के जीवन में देख लिया था, रावण के जीवन पे फोकस डाल रहे थे, रावण के जीवन पे प्रकाश डाल रहे थे, रावण का जीवन चरित्र, उसका जीवन देख रहे थे, जन्म उसका हो गया। और इसी के साथ में 3 भाई बहनों का भी जन्म हो गया था। रामायण में रावण आ गया है धरती पर, वहां पर जन्म हो गया, उसका उत्पत्ति हो गई है, रावण के बहन और भाई भी आ गए और वहां पर उसका बचपन चल रहा है। और एक बार वहां पर खेल रहे थे, वहां पर
जीवन उनका चल रहा है, खेल खेल में जीवन बीत रहा है। अभी उनके जीवन में मासूमियत है, अभी उनके जीवन में कोई भी बुराई नहीं है, अभी उनके जीवन में कोई भी बुराई नहीं है। लोग सब छोटे बच्चे को प्रेम क्यों करते हैं पता है आपको? क्योंकि उसके जीवन में चालाकी नहीं रहती है, उसके जीवन में बुराई नहीं रहती है, उसके जीवन में मासूमियत रहती है, क्योंकि अभी दुनियादारी देखी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे लोगों को देखता है, जैसे जैसे माता पिता को देखता है, भाई बहन को देखता है, दुनिया वालों को देखता है, समाज वालों को देखता है, वैसे वैसे उसकी जो मासूमियत रहती है, उसकी जो अच्छाई रहती है, वो धीरे धीरे मिटने लग जाती है। तो रावण अभी वहां पर बच्चा है, वहां पर बच्चे के खेल खेल में खेल रहा है और खेल खेलने में समय जाता रहता है। और एक बार में वहां पर क्या होता है, चारों भाइयों के साथ में, तीनों भाई बहनों के साथ में वहां पर जोरों में खड़ा रहता है। खड़े रहने के बाद में उसकी नजर आकाश की तरफ जाती है और आकाश में एक सुंदर सा विमान निकलता रहता है। माँ वहीं पर खड़ी रहती है, बाजू में उसके पास में रहती है और माँ से पूछता है रावण की माता, ये इतना सुंदर सा विमान किसका और इस विमान में कौन जा रहा है? और माता क्या बोलती है, इसके ऊपर हमको देखना है। घड़ा जब कच्चा रहता है तो उसको हम कैसा भी शेप दे सकते हैं, कैसा भी आकार बना सकते हैं, हम जैसा चाहे उसको बना सकते हैं। लेकिन जब घड़ा पक्का हो जाता है, मजबूत हो जाता है, उसके बाद उसको आकार नहीं दे सकते, उसको दिशा नहीं दे सकते। तो उसी प्रकार जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा बचपन में होता है, तो उसके ऊपर जैसे संस्कार हमको डालने हैं वो डाल सकते हैं, जैसे उसको बनाना है इसको बना सकते हैं, जैसा उसको आकार देना वैसा दिला सकते हैं, जैसा उसको शेप देना उसको दिला दे सकते हैं, जैसी उसको दिशा देनी है उसको हम दिशा दिखा सकते हैं। लेकिन जब बचपन चला जाता है, उसके बाद में जवानी में वह आकार वह दिशा बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो रावण में आज भी अच्छाई है, उसने अभी दुनिया देखी नहीं, उसने जमाना देखा नहीं, अभी उसके अच्छे अंदर अच्छाई भरी हुई है, वह बहुत अच्छा है, अभी मासूमियत है, उसके अंदर मासूमियत भरी है। लेकिन जब उसने विमान देखा और विमान देखने के बाद में माता से पूछा तो माता ने कहा, उसकी माता ने ही बचपन से उसको गढ़ा, किस प्रकार से गढ़ा, किस प्रकार से बनाया, किस प्रकार से उसके सामने विचार प्रकट करे, वो यहाँ पर बताते हैं। माता ने कहा कि सालों पहले तुम्हारे पिता और तुम्हारे पिताजी के पिताजी यानी तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे दादाजी के बड़े भाई, जिसका नाम था माली, जिसका युद्ध में हार गया था। तो माता ने कहा कि ये हमारे जो दुश्मन है, उस दुश्मन का जो बेटा है, उस बेटा का ये विमान है और इस बेटे के विमान से वह जा रहा है। जो हमारे पास सालों के पहले हमारे पास संतुलन थी, हमारे पास में जो सन था, जो हमारा राज्य था, जो हमारे राज्य पर हमारा अधिकार था, उस राजा को, हमारे अधिकार को इन लुटेरों ने, इन दुश्मनों ने हड़प लिया है। जिस पर हमारा आधिपत्य था, जिस पर हमारा साम्राज्य था, राक्षस वंश और राक्षस द्वीप पर, लंका द्वीप, लंका नगरी पर सालों पहले तुम्हारे दादा के बड़े भाई को उन लोगों ने मार लिया। जो हमारा राज्य था उन्होंने चोरी कर लिया, हमारा राज्य पे उनने आधिपत्य जमा लिया, हमारे राज्य को सब कुछ उनने राज करने के लिए लग गए। तुम्हारा पिता का सपना है सालों से यहाँ पर पातालंकी में, यहाँ पर जो नगरी है, यहाँ पर हम चुप के रह रहे हैं। हमारा जो स्थान है वो हमारा रियल स्थान, हमारा सही जगह, हमारी सही जगह यहाँ पर नहीं है। हमारा जो घर है ये हमारा मकान नहीं है, हम यहाँ पर किराए से रह रहे, ऐसा हमारा स्थान है। हम यहाँ पर खुले जीवन में भी नहीं रह रहे, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, छुप छुप के रह रहे। और काफी सालों से हमारे जीवन में हमारी इच्छाएं, हमारी अपेक्षाएं, हमारी आस्थाएं, हमारे विश्वास काफी सालों से रहा हुआ है कि कोई जीव आएगा, कोई आत्मा आएगा, कोई पुरुष आएगा और उन लुटेरों को खत्म करेगा, उनका नाश करेगा, उनको हराएगा और हमारा जो पूर्व का जो साम्राज्य था वो साम्राज्य वापस लाएगा।
काफी सालों से, काफी दिनों से, काफी महीनों से हमारी इच्छा रही हुई है, और उसी चिंता में क्या कर रही हूँ, मेरा जीवन भी सुख रहा है, मेरा जीवन भी व्यर्थ जा रहा है। रावण की माता रावण को बता रही है, उनको उकसा रही है, उनको बता नहीं रही है, उनको भड़का रही है। माँ कैसे बचपन में कैसे संस्कार डाल रही है। एक माँ चाहे तो अपने बेटे को महापुरुष भी बना सकती है, एक माँ चाहे तो अपने बेटे को संत भी बना सकती है, एक माँ चाहे तो अपने बेटे को सज्जन भी बना सकती है, एक माँ चाहे अपने बेटे को शैतान भी बना सकती है, एक माँ चाहे अपने बेटे को स्वर्ग में भी भेज सकती है, नरक में भी भेज सकती है। संस्कार, इट इज डिपेंड ऑन द संस्कार। हम कैसे संस्कार देते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। हम कैसी फ्रीडमनेस देते हैं, कैसी स्वतंत्रता देते हैं, कैसे विचार, कैसी समझाइश उनको देते हैं, इट इज डिपेंड ऑन योर सेल्फ ओनली। ये हमारे ऊपर है, बट नॉट फॉर अदर। बच्चा जब छोटा रहता है उसको संस्कार दे दीजिए, क्योंकि बाद में इसके ऊपर संस्कार की छाप लगने वाली नहीं है। तो बचपन में उसको माँ ने उसको भड़काया, माँ ने उसको उकसाया, उस माँ ने उसको ऐसे विचार दिए कि उसके जीवन में, उसके आत्मा में, उसके हृदय में जो मासूमियत थी, जो मासूमियत थी, वह निकलने लगी, वह जाने लग गई, और उसके अंदर एक अग्नि, एक भड़क, एक बैर, एक भाव, दुश्मनी का भाव उसके अंदर प्रकट होने लग गया, और उसको भयंकर गुस्साया। रावण को ही नहीं बल्कि रावण के जो दोनों भाई थे उनको भी बड़ा गुस्साया, वो उनको भी बड़ा सदमा लगा, आश्चर्य लगा ऐसी बातें सुनकर, और बदला लेने की भनक उसके अंदर उठ होती। और रावण बोलता है कि मैं चाहूं तो मेरे अंदर इतना सारा बल है कि मैं चाहूं तो एक दिन में अभी की अभी एक हाथ से और एक ही बाण से उस दुश्मन का मैं खात्मा कर सकता हूं, उस दुश्मन को हम हरा सकता हूं। लेकिन सदियों से, हमारी सालों से, पुराने जमानों से हमारी जो परंपरा रही है कि पहले विद्या आराधना सिद्धि प्राप्त करना, इसके बाद में यदि कुछ काम करना हो तो करना। इसके लिए रावण और उसके भाई, तीनों भाई वहां पर विद्या हासिल करने के लिए माता पिता से परमिशन मांगते हैं, और वहां पर माता पिता उनको परमिशन देकर वहां पर विदाई करती है। जंगल में जाते हैं रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ये तीनों जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए, जंगल में जाने के लिए रवाना हो गए, जंगल में साधना आराधना करने के लिए तैयार हो गए, जाप मंत्र सब कुछ लेने के लिए तैयार हो गए, अरण्य में गए, जंगल में गए, बीचों बीच में गए। और जंगल भी आज के जैसा नहीं, भयंकर ऐसे जंगल रहते थे, वहां पर मानव तो क्या देव भी जाने में घबरा जाते थे। जहां पर बड़े बड़े अजगर रहते थे, वहां बड़े बड़े शेर रहते थे, बड़े बड़े चिताए रहते थे, बड़े बड़े पेड़ वृक्ष, ऐसा गीच, जहां पर सूर्य का प्रकाश भी बड़ी मुश्किल से आता था, वैसा जंगल में, ऐसे भारी भर जंगल में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उस जंगल में आराधना करने के लिए गए, जाप करने के लिए, साधना करने के लिए गए। लेकिन वो कौन सी साधना? सांसारिक साधना करने के लिए गए। ध्यान में रखना, सांसारिक साधना करने के लिए गए। वहां पर आंखें बंद करी, तीनों ने आंखें बंद करी और जाप करने लगे, स्मरण करने लगे, ध्यान करने लग गए। आंखें बंद करके वहां पर ध्यान में लीन हो गए, मग्न हो गए। और उसी तरफ में वहां पर, उसी जंगल में, उसी जगह पर एक देवता, जम्बूद्वीप का देव वहां पर आना, और वहां पर उन तीनों का ध्यान करना। और वहां पर देव आते ही उन्होंने सोचा, इस ऐसे वृक्षों के बीच में, ऐसे जंगल में, ऐसे भीड़ भड़ाके में, जहां पर शेर, चीता, भालू, हाथी, अजगर, सांप, ऐसे भीड़ भाड़ वाले जंतुओं में यहां पर कैसे आ गए? उन्होंने, उस देव ने भी उस तीनों भाइयों की परीक्षा ली।
पहले तो अनुकूल उपसर्ग देने लग गए। पहले तो जिस देवियों के साथ में वहां पर क्रीड़ा करने के लिए आया था, खेलने के लिए आया था, वहां पर पिकनिक बनाने के लिए आया था, वहां पर घूमने के लिए आया था, उनके साथ में जो देवियां थी अनुकूल उपसर्ग करने लग गए। वहां पर देवियां उनके पास में आती है और मांगनी करती है, हमें स्वीकारो देवी, हम देवलोक की अप्सराएं, हम देवलोक की देवियां, आप मानव के पास में आइए। सालों से साधना करते हुए ऐसे महापुरुष के पास में भी हम नहीं जाती है और आपके पास में आ गई। आप आंखें खोलो और हमें स्वीकार करो, हमें स्वीकार करो, हमें स्वीकार करो। लेकिन रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उस ध्यान से चलायमान हो नहीं हुए, उस ध्यान में अड़िगे, उस ध्यान में मग्न है। देव ने देखा, देवियों ने देखा, चलायमान नहीं हो रहे, अनुकूल उपसर्ग काम नहीं आ रहे, और उस देव ने प्रतिकूल उपसर्ग करे। वहां पर जितने बड़े बड़े चिट्टा थे, वहां पर जितने बड़े बड़े भालू थे, वहां पर जितने बड़े बड़े अजगर थे, वहां पर जितने बड़े बड़े सर्प थे, वहां पर जितने बड़े बड़े जो भी भयानक भयानक ऐसे जो जंतु थे, जो प्राणी थे, जो मक्खी थी, जो मच्छर थे, वहां पर उसके ऊपर चोट दिए, वहां पर उसके ऊपर बहुत जोर जोर से आवाज करने लग गए। वहां पर जोर जोर आवाज करने के साथ में ही वहां पर उसके शरीर के ऊपर चारों तरफ से लपेट गए। लेकिन फिर भी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण चलायमान नहीं हुए। अब ये उपसर्ग भी काम नहीं है, ये उपसर्ग भी, इतने भयानक उपसर्ग भी उस देव के काम नहीं है। आंखें नहीं खुली, मग्न है अभी भी ध्यान में। अब करना तो क्या करना। और एक तरकीब सोची और उस रावण के सामने उसके माता पिता, उसकी बहनों को वहां पर सामने लाया, और वहां पर सामने लाकर वहां पर उसकी विद्या से वहां पर बहनों के और भाइयों को, उनके माता पिता को सामने लाए और बांध करके वहां पर उनको कष्ट दे रहे, उनको पीड़ा दे रहे, और माँ बाप की विद्या से वहां पर उसके सामने, रावण के सामने वहां पर प्रार्थना करते हैं कि हे पुत्र, सालों से जिनका इंतजार था, ऐसे आपको बड़ा करा, आपको पिलाया, आपको खाना दिया, आपको सब कुछ, आपकी परवरिश करी, आज आपका वक्त है, आपका उपकार चुकाने का वक्त है, आप हमको बचाइए, ये देव हमको मार डालेगा। लेकिन फिर भी रावण, कुंभकर्ण, विभीषण की आंखें नहीं खुली। देव ने उनके गले छेद कर दिए, उनके माँ बाप के, उनकी बहन के गले उन तीनों के सामने डाल दिए, लेकिन फिर भी उन तीनों की आंखें नहीं खुली। कैसी मक्कमता! रावण जैसा रावण के अंदर भी यदि साधना, आराधना का कैसा जुनून, कैसा ध्यान, कैसा उनकी मग्नता, विचार करने योग्य। उनके माता पिता के गले कट गए, लेकिन फिर भी रावण ने आंख नहीं खोली। महापुरुष कहते हैं, ज्ञानी भगवान कहते हैं, यदि इतनी आराधना, साधना यदि वह धर्म के लिए करता, मोक्ष के लिए करता, तो उसको केवल ज्ञान हो जाता, मोक्ष प्राप्त हो जाता। हमने भी अनादिकाल से, अनादि भव से, हमारा जन्म भी कई बार हुआ, एक बार जन्म नहीं हुआ। हम राजस्थान में पहली बार नहीं हुए, हमारा जन्म राजस्थान में पहली बार नहीं हुआ है, ना इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस लोक में हमारा जन्म पहली बार हुआ है। ज्ञानी भगवान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि हमने हजारों बार जन्म ले लिया, लाखों बार जन्म ले लिया, लाखों बार शादियां कर ली, लाखों बार बच्चे पैदा हो गए, लाखों बार दीक्षाएं भी ली, लाखों बार आराधना, साधना भी की, साधना भी की, आराधना के भी की, तब भी करा, त्याग भी करा, सब कुछ करा, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक ही लक्ष्य था, संसार का, जिसके कारण मुक्ति हमारी अभी तक नहीं मिली। लक्ष्य को बदलो, नजरिए को बदलो, भाव को बदलो, सोच को बदलो, समझ को बदलो। हम जो भी आराधना करते हैं उसके पीछे का लक्ष्य क्या, उस पे हमें जोर देने का जरूरत है। तो वहां पर उसके रावण के माता पिता के वहां पर सर भी कट दिए, लेकिन फिर भी इन तीनों की आंखें नहीं खुली। अब अंत में उस देव ने दोनों भाइयों, तीनों भाइयों के आपस में वहां पर विद्या से
रावण के सामने दोनों भाई का सर अलग करा और दोनों भाई के सामने उस रावण का सर अलग करा और उसके सामने गिर गए। ये सब विद्या से हो रहा है। जब इतना सब करने के बाद में भी, इतना सब कुछ करने के बाद में भी, इतना प्रयास करने के बाद में भी उस रावण और तीनों भाइयों की आंखें नहीं खुली, ध्यान से भंग नहीं हुए, ध्यान से मग्नता नहीं हटी, तो उस विद्याधर ने, उस देव ने उन तीनों के सिर एक दूसरे के सामने फेंक दिए। और जब इन दोनों कुंभकर्ण और विभीषण ने देखा कि रावण का जो सिर था वो हमारे आगे खड़ा है, उनको लगा कि रावण का सिर उस देव ने अलग कर दिया, जिसके कारण दोनों भाइयों की आंख खुल गई, उनको गुस्सा आया, उनको क्रोध आया और ध्यान भग्न हो गया। और जो रावण था, रावण की आंख अभी भी नहीं खुली। माँ बाप के सर अलग हो गए और भाई के भी सर अलग हो गए। रावण की आंख नहीं खुली और दोनों भाइयों की आंख खुली और अंत में दोनों भाई ध्यान से भंग हो गए, लेकिन रावण अभी भी भंग नहीं हुआ। और उसके बाद में 1000 दिव्य विद्याएं वहां पर आई और उनको कहने लगी रावण को कि हम आपकी आज्ञा में हैं, आपकी शरण में हैं, आपके जीवन में हैं, आप हमको स्वीकार करिए, आप हमको लीजिए। और जो दोनों भाई थे जो ध्यान से भग्न हो गए थे, एक भाई को 5 विद्या मिली और एक भाई को 4 विद्या मिली। कुंभकर्ण को 5 विद्या मिली और विभीषण को 4 विद्याएं मिली। और जो रावण था उसको कितनी विद्याएं मिली? 1000 विद्याएं मिली। ध्यान रखना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। संसार में भी यदि देखें, हाँ, संसार के जीवन में भी यदि देखें, संसार के परिवार में भी यदि देखें, समाज में रहकर भी यदि देखें और इस जीवन को भी हम देखें, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शांति पाने के लिए अशांत होना ही पड़ता है। आप सोचोगे कि बिना अशांत हुए शांति पाले, बिना कुछ करे जीवन में सब कुछ आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। एक रावण जैसे रावण को भी कितनी साधना, आराधना, तप, त्याग उसको करना पड़ा था। 2 प्रहर के अंदर, 2 प्रहर यानी 6 घंटे, 2 प्रहर के अंदर 10,000 करोड़ जाप करा था। और उस जाप करके वो विद्या हासिल करी। और उस विद्या हासिल करने के बाद में वह क्या करता है? वह अगले वर्तमान जोग जिन आज्ञा में कुछ कहना तो इच्छा